नमस्कार। आज हम लोग महात्मा गांधी पर विचार विमर्श करेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जी की 151वीं जयंती थी और पिछला जो 2 अक्टूबर था गांधी जी के जन्म का 150वां वर्ष था। यह विचार मन में आता है कि पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय एक व्यक्ति के रूप में गांधी जी आज भी हैं, तो क्यों हैं? उनकी विचारधारा, उनके कार्य आज भी प्रासंगिक हैं और भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले हैं। गांधी जी के मार्ग पर चलने, उनका अनुकरण करने वाले लोग हैं और आज भी समाज में जो वास्तव में गांधीवादी हैं, जिनके जीवन में गांधी के विचार हैं, जिन्होंने गांधी के विचार को आत्मसात किया है, उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है और समाज में उनका सम्मान बना हुआ है। गांधी जी पर एक श्रृंखला 150वीं वर्ष के अवसर पर गांधी जी के दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने का विचार मन में आया। सबसे महत्वपूर्ण जो गांधी जी का जीवन था, जो उनका राजनैतिक जीवन था, उस राजनैतिक जीवन के क्रम में गांधी जी ने क्या क्या किया, उनके विचार क्या थे, उनका दर्शन क्या था, उनका जीवन कैसा था, उनका चिंतन कैसा था, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। गांधी जी की भाषा संबंधी नीति क्या थी, गांधी जी की स्वदेशी संबंधी नीति क्या थी, गांधी जी की अर्थव्यवस्था पर क्या सोच थी, गांधी जी के विकास पर क्या सोच थी, शासन प्रशासन पर गांधी जी की क्या सोच थी, इस पर हम लोग क्रमशः बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। लेकिन आज हम लोग गांधी जी का जो स्वच्छता दर्शन है उस पर बातचीत करेंगे। गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आज भी दुनिया में गांधी जी का एक सिंबल, एक रेखा चित्र जब बन जाता है, उसी से एक संदेश मिल जाता है। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, लगभग हर देश के फादर ऑफ नेशन हैं, राष्ट्रपिता हैं, लेकिन कोई ऐसा राष्ट्रपिता, कोई भी ऐसा राष्ट्रपति या कोई भी देश का राष्ट्रीय नेता पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका चित्र अपने आप में एक संदेश कह देता हो। जर्मनी के एक रिसर्च स्कॉलर ने गांधी जी को दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर डिजाइनर घोषित किया। उनका कहना है कि गांधी का पोस्टर इतना सशक्त और प्रभावशाली है कि वह अपनी बात बिना कहे कह जाता है। इसीलिए भारत में जब भी स्वच्छता की बात आती है, और केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर जब स्वच्छता की बात आती है, आप कल्पना करिए भारत में कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है, न था, जब स्वच्छता की बात आती है तो उसकी चर्चा होने लगती है। जब भी स्वच्छता की बात आती है तो गांधी जी की याद आती है। जब सत्य की बात आएगी, जब अहिंसा की बात आएगी, जब प्रेम की बात आएगी, जब सत्याग्रह की बात आएगी तो गांधी जी की चर्चा होगी। जब अनशन की बात आएगी तो गांधी जी की चर्चा होगी। जब स्वदेशी की बात आएगी तो गांधी जी की चर्चा आती है। गांधी जी का एक चित्र उभरता है। गांधी ने स्वच्छता को बड़ा महत्व दिया था अपने जीवन में। गांधी ने क्विट इंडिया एवं क्लीन इंडिया का सपना देखा था। गांधी जी की 145वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान मिशन क्लीन इंडिया का आरंभ हुआ था। इस संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ कि 2019 में 150वीं जयंती जब गांधी जी की मनाई जाएगी,
तो भारतीयों को गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करके दिखाया जाएगा। स्वच्छ भारत के लोगों में जो स्वच्छ भारत का लोगो बना हुआ था, उस लोगो में आपने ध्यान दिया होगा गांधी जी के चश्मे पर स्वच्छ भारत लिखा था। गांधी जी के चश्मे के जो दो ग्लास हैं, एक तरफ स्वच्छ, दूसरे पर भारत लिखा हुआ था तथा इसे तिरंगे से जोड़ा गया था। इस अभियान की टैगलाइन थी, एक कदम स्वच्छता की ओर। महात्मा गांधी जीवन में स्वच्छता के प्रबल पक्षधर थे। वे स्वच्छता को स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। वो कहते थे, पहले स्वच्छता फिर स्वतंत्रता। स्वच्छता को देवत्व के निकट मानते थे गांधी जी। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा था कि स्वच्छता समग्र होनी चाहिए और उसमें स्वच्छता का अभियान ऐसा हो जिसमें सब लोग शामिल हों। उनका विचार था कि स्वच्छ और निर्मल आत्मा और पवित्र शरीर में नहीं रह सकती। गंदे और दूषित दिमाग में स्वच्छ विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। गांधी जी कहते थे कि जिस प्रकार हमें अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई की चिंता होती है, उसी प्रकार हमें अपने पास पड़ोस, बस्ती, कस्बे, शहर की सफाई के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता गांधी जी का नारा जो था, गांधी जी यह विचार जो व्यक्त करते थे, लोगों से कहते थे, जिससे यह पता चलता है कि गांधी जी जीवन में स्वच्छता के कितने बड़े हिमायती थे। और जब बात स्वच्छता की आती है तो गांधी जी ने केवल बाहरी स्वच्छता की बात नहीं की थी, गांधी जी ने आंतरिक स्वच्छता की भी बात की थी। वे आंतरिक स्वच्छता के भी पक्षधर थे। बाहरी स्वच्छता का मतलब घर की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, कपड़े की स्वच्छता, पास पड़ोस की स्वच्छता, स्कूल संस्था की स्वच्छता। केवल इसी के पक्षधर वो नहीं थे, वे मन की स्वच्छता के भी पक्षधर थे, मन की स्वच्छता के भी समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि मन भी स्वच्छ होना चाहिए, शरीर के साथ साथ मन भी स्वच्छ होना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया था कि जो भीतर से स्वच्छ है वह अस्वच्छ बनकर नहीं रह सकता। जो भीतर से स्वच्छ है, जिसका मन स्वच्छ है, वो बाहर से कैसे अस्वच्छ रहेगा। जो भीतर से स्वच्छ है, जिसका मन स्वच्छ है, उसका चिंतन, उसका जीवन, उसका कार्य, उसके क्रियाकलाप सब स्वच्छ हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने स्वच्छता को समाज के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक माना और किसी भी समाज को बुराइयों से मुक्त करना है, किसी भी समाज को समरस बनाना है, भाईचारा प्रेम बढ़ाना है, तो आप तय मानिए कि गांधी के स्वच्छता का जो दर्शन है वह सबसे श्रेष्ठ दर्शन है। गांधी के स्वच्छता के दर्शन से श्रेष्ठ दर्शन कहीं आपको नहीं मिलेगा। गांधी जी ने 10 दिसंबर 1925 को यंग इंडिया में लिखा है कि आंतरिक स्वच्छता पहली वस्तु है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। अन्य बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पाठ स्वच्छता का संपन्न होने के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। मतलब गांधी जी अपने जीवन में स्वच्छता को प्रथम पाठ, प्रथम अध्याय मानते थे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय मानते थे। स्वच्छता राष्ट्र विकास, आत्म विकास का महत्वपूर्ण अवयव है, ऐसा गांधी जी का मानना था। स्वच्छता जो है किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विदेशों में, यूरोप के देशों में आप देखें या जितने बड़े बड़े देश विकसित हैं या विकासशील हैं, उन्होंने विकास की पहली शर्त है कि वे बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत स्वच्छ हैं।
यूरोप के देशों, अमेरिका, ब्रिटेन या अरब, बहुत सारे अरब देशों में भी, दुबई आदि में कितनी स्वच्छता है, और उन स्वच्छता के कारण ही वे देश कितने लोग जनप्रिय हैं। लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं। तो स्वच्छता किसी भी देश के, राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण है, और स्वच्छता आत्म विकास में भी महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आत्म विकास में, बाहर व्यक्तिगत स्वच्छता आत्म विकास में, और बाह्य स्वच्छता राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गांधी जी कहते थे कि जो व्यक्ति स्वच्छ नहीं है, कोई व्यक्ति यदि स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं हो सकता, और स्वस्थ नहीं है तो उसकी स्वस्थ मनोदशा नहीं रह पाएगी। स्वच्छता स्वस्थ रहने के लिए और स्वस्थ रहना स्वस्थ मनोदशा के लिए बहुत ही आवश्यक है, ऐसा गांधी जी मानते थे। और गांधी जी यह भी मानते थे कि अपनी स्वच्छता के साथ साथ दूसरे के स्वच्छता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। दूसरे के स्वच्छता के प्रति संवेदनशील होना यदि नहीं है तो स्वच्छता की बात करना बेईमानी है, गांधी जी ऐसा कहते थे। अपना, गांधी जी का ये कहना था कि अपना घर साफ करके कूड़ा सड़क पर फेंक देना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाने वाला है। हम घर साफ करते हैं, लेकिन कूड़ा करकट खिड़की से, छत से सड़क पर फेंक देते हैं। तो स्वच्छता का अभियान कैसे पूरा होगा? स्वच्छता केवल व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। गांधी जी कहते थे कि व्यक्तिगत स्वच्छता में सामूहिक स्वच्छता का उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। जब तक व्यक्तिगत स्वच्छता में सामूहिक स्वच्छता का उत्तरदायित्व नहीं होगा तो ऐसी स्वच्छता केवल दिखावा कही जाएगी, वह स्वच्छता नहीं मानी जाएगी। अपने घर को आप स्वच्छ रखें, अपने घर को आप साफ रखें, और समाज को गंदा कर दें, कॉलोनी को गंदा कर दें, मोहल्ले को गंदा कर दें, गलियों को गंदा कर दें, अंदर झाड़ू लगा करके सारा कूड़ा कर दरवाजे पर लगा दें, ऐसी स्वच्छता की हिमायती गांधी जी नहीं थे। गांधी जी ने कहा था कि ऐसी स्वच्छता दिखावा है। 25 अप्रैल 1929 को गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि हम अपने घरों से गंदगी हटाने में विश्वास करते हैं, परंतु समाज की परवाह किए बगैर हम अपने घरों से गंदगी हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाज की परवाह किए बगैर हमें समाज की चिंता भी करनी चाहिए। और गांधी जी लिखते हैं कि जब हम स्वच्छता अपने घर की करते हैं तो गंदगी हटाने में घर का विश्वास तो करते हैं, और समाज से गंदगी नहीं हटाते हैं, और उसे गली में फेंकने में भी विश्वास करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से साफ सुथरे रहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से साफ सुथरे रहते हैं, पर राष्ट्र के और समाज के सदस्य के रूप में हम साफ सुथरे नहीं रह पाते, और समाज और राष्ट्र के व्यक्ति के रूप में साफ सुथरे रहने में, स्वच्छ रहने में हमारा विश्वास नहीं है। यही कारण है कि हम अपने राष्ट्र के, हम अपने घर के बाहर इतने अधिक स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं, और गंदगी तथा कूड़ा करकट पड़ा हुआ पाते हैं। ये हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता की कमी के कारण है कि हम समाज में गंदगी हम ही तो करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि हमारे आसपास कोई बाहरी व्यक्ति
हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास कोई बाहर का व्यक्ति आकर के कूड़ा नहीं फैलाता, गंदगी नहीं फैलाता। जब हम कूड़े से भरा थैला अपने दरवाजे या खिड़की से बाहर फेंक देते हैं तो हम खुश हो सकते हैं। गांधी जी कहते हैं कि हम खुश हो सकते हैं कि हमने सफाई कर ली, परंतु हमारा घर भले साफ हो जाए लेकिन हमारी बस्ती, हमारा पास पड़ोस साफ नहीं हो सकता। और जब हमारा पड़ोस और बस्ती साफ सुथरी नहीं होगी तो उस बदहाली के शिकार हम भी होंगे। घर तो हमने साफ कर लिया लेकिन बाहर हमने उसको फेंक दिया, या नहीं भी फेंका, जहाँ कूड़ा रखना चाहिए वहाँ हमने रखा, लेकिन हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। हम देखें तो व्यक्तिगत रूप से दिन भर में हम लोग कितने कूड़ा करकट जाने अनजाने फेंक देते हैं। गांधी जी इसी को कहते थे कि सामाजिक और राष्ट्रीय सोच स्वच्छता को लेकर के भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई जानबूझकर ऐसा करता है अगर, तो वह पूरे परिसर को गंदा कर देगा। किसी बस्ती में रहने वाला हर व्यक्ति एक ही प्रकार से व्यवहार करता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसका आसपास पड़ोस भी स्वच्छ रहे, उसका समुदाय स्वच्छ रहे, उसका शहर स्वच्छ रहे, उसकी संस्था स्वच्छ रहे, उसका परिवेश स्वच्छ रहे, उसका पूरा का पूरा वातावरण स्वच्छ रहे। और वह यह नहीं जानता कि वह जाने अनजाने उनको गंदा कर रहा है। गांधी जी ने केवल स्वच्छता का संदेश ही नहीं दिया, स्वच्छता की सीख ही नहीं दी। गांधी जी स्वयं स्वच्छता को अपने व्यवहार में अपनाते थे, उसका पालन करते थे। गांधी जी साबरमती आश्रम में स्वयं साफ सफाई करते थे। साबरमती आश्रम में जहां वो रहते थे उसको आश्रम कहते थे। साबरमती आश्रम में जहां वो रहते थे वहां पेड़ पौधे, फूल, वनस्पतियां जो लगाई गई थी, उपवन जो था, गांधी जी स्वयं उसकी गुड़ाई, निराई, सफाई करते थे, स्वयं करते थे, स्वयं झाड़ू लगाते थे, स्वयं पोंछा लगाते थे। आश्रम में जो लोग खाना का भोजन ग्रहण करने के लिए आते थे, गांधी जी स्वयं उस थाल को साफ करते थे। और गांधी जी चूंकि एक बड़े व्यक्तित्व थे, जो बड़ा व्यक्तित्व होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे घर के आप मुखिया हैं, अगर आप जिस कार्य को करते हैं उसको देख करके घर के बाकी सदस्य भी अपने आप प्रेरित हो जाते हैं और वो भी करने लगते हैं। गांधी जी ने स्वच्छता का जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया साबरमती आश्रम में, उससे साबरमती आश्रम में जाने वाले सभी लोग उस स्वच्छता को स्वयं करते थे। सब लोग अपनी अपनी सफाई करने लगेंगे तो गंदगी होगी ही नहीं। लेकिन हम तो स्वच्छता के लिए निर्भर रहते हैं दूसरे पे। स्कूल हैं, संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, विद्यार्थी आते हैं और कैंपस में गंदगी फैला कर चले जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत जगह शौचालयों में, शौचालय क्यों बने? शौचालय बने स्वच्छता के लिए ही तो। लेकिन कुछ लोग शौचालय में जाते हैं तो उसकी टोटी उखाड़ ले जाते हैं, उसके कुछ न कुछ उसकी मशीनरी जो स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने में योगदान देती है उसी को उखाड़ करके लेते जाएंगे या तोड़ के वहीं फेंक देंगे। इन सारी प्रवृत्तियों पे गांधी जी कहते हैं कि रोक लगनी चाहिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में उस अभियान को, अपने स्वच्छता के अभियान को, ऐसा नहीं है कि वो केवल भारत में आकर के, गांधी जी जब उनके स्वभाव में था शुरू से ही, उन्होंने उसको महसूस किया। स्वभाव में कोई चीज़ें कैसे आती हैं, हम उसको जब महसूस करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं, तब वो हमारे स्वभाव में, हमारी आदत में, जब उसका हम अनुपालन करने लगते हैं तो हमारे स्वभाव और आदत में आ जाता है। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में डरबन में थे
तो उन्होंने वहाँ भी स्वच्छता का अभियान चलाया था। और वहाँ पे आप जानते हैं गंदगी के कारण दक्षिण अफ्रीका में प्लेग फैली हुई थी। गांधी जी ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर प्लेग फैलने वाली बस्तियों में जा जा करके स्वच्छता का अभियान चलाया था। खुद सफाई उन्होंने किया था। प्लेग के मरीजों को, प्लेग से जो लोग ग्रस्त थे, उन लोगों की सेवा गांधी जी स्वयं करते थे। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि इससे उनके प्राण चले जा सकते हैं। और गांधी जी एक बार जब भारत आए थे, कोलकाता में एक बहुत बड़ा राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था। हजारों लोग उस सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे, उसमें शामिल थे। गांधी जी ने देखा कि उस राजनीतिक सम्मेलन के दौरान पंडाल में बहुत सारी गंदगियां हो जा रही हैं, बहुत सारे कूड़े करकट सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं, रखे हैं, गिरे पड़े हैं। तो गांधी जी स्वयं उस स्वच्छता अभियान को उन्होंने शुरू किया। गांधी जी स्वयं उन पंडालों की सफाई की जिम्मेदारी ली। सम्मेलन के बाद वो तुरंत सफाई में जुट जाते, यहाँ तक कि वो जाकर के शौचालयों को साफ सुथरा। आप कल्पना करिए कि 100-125 साल पहले हमारे देश में तकनीकी उतनी समृद्ध नहीं हो पाई थी, न तो उतनी आ पाई थी। चलते फिरते जो शौचालय उस राजनीतिक सम्मेलन के बने हुए थे, और राजनीतिक सम्मेलन के लिए जो शौचालय था, उपयोग करने से गंदा हो जाता था। तो गांधी जी ने स्वयं उन शौचालयों की सफाई की अपने हाथ से, उन्हें उन शौचालयों को ढका। तो गांधी जी ऐसे बड़े व्यक्तित्व थे, उदाहरण प्रस्तुत करते थे वो किसी कार्य का। इस प्रकार से गांधी जी ने स्वच्छता को एक अभियान, आंदोलन में, क्योंकि गांधी जी स्वयं जिस कार्य को कर रहे हों तो उनके समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या, हमको आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गांधी जी थे अपने काल परिवेश में। तो चूंकि वह जिस कार्य को करते थे तो लोगों के अंदर ऐसी भावना आती थी और वो भी प्रेरित होते। गांधी जी प्रेरक थे स्वच्छता अभियान के। गांधी जी और स्वच्छता को देख करके व्याकुल हो जाते थे। वो ये मानते थे कि स्वच्छता किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, और शायद इसीलिए भारत की विभिन्न सरकारों ने स्वच्छता के अभियान को कमोवेश चलाया। और गांधी जी की 150वीं जयंती पे तो भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को एक अभियान की तरह स्वच्छता अभियान को लिया और चलाया। उसके लिए बजट में व्यवस्था भी की गई। गांधी जी ये मानते थे कि, अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, गांधी जी नदियों पर बहुत ध्यान देते थे। वो कहते थे कि नदियाँ, हमारी जो नदियाँ हैं, उन नदियों के किनारे ही हमारी सभ्यता का विकास हुआ। अगर वे नदियाँ नष्ट हो जाएंगी तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। गांधी जी नदियों को नाड़ी बताते थे कि नदियाँ हमारे जीवन की नाड़ियाँ हैं। और उनका ये कहना था कि अगर हम नदियों को गंदा करना जारी रखेंगे तो जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारी नदियाँ जहरीली हो जाएंगी। और जब हमारी नदियाँ जहरीली हो जाएंगी तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, हम नष्ट हो जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी नदियाँ आज सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। यह आशंका युग पुरुष वही व्यक्ति होता है जो दूर तक का संदेश देता है, जो भांप लेता है कि आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं हमारे देश के समक्ष आ सकती हैं। कल्पना करिए 100 वर्ष पहले नदियाँ कितनी शुद्ध हुआ करती थीं। हम लोग वाराणसी में पढ़ते थे, उस समय भी नदियाँ, मतलब 25 वर्ष पहले की बात है, गंगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे तो गंगा जी उस समय साफ थी, उनमें गंदगी नहीं थी। वो पानी गंगा जी का सब लोग पीते भी थे।
स्नान भी कर लेते थे, वही पानी भी पीते थे। लेकिन आज गंगा जी गंदा है। हालांकि कोरोना कालखंड में जब सब कुछ बंद था तो नदियाँ साफ हो गई थी, गंगा जी एकदम साफ हो गई थी। पानी ऐसा पारदर्शी हो गया था कि ऊपर से देखिए नीचे दिखता था। मछलियाँ जैसे चहलकदमी कर रही हों, तैर रही हों और घाट के किनारों तक आ जाती थी। ये इस बात को बताता है कि नदियों को गंदा हमने किया है। और गांधी जी कहते हैं कि नदियाँ हमारी सभ्यता की निशानी हैं, हमारी सभ्यता वहीं फली फूली और विकसित हुई है। नदियों को अगर हम इसी प्रकार से गंदा करना जारी रखेंगे तो हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें अपने नदियों पर, हमें अपने समाज पर, हमें अपने परिवेश पर, हम अपने संस्था में, जिस संस्था में हैं, जिस स्कूल, कॉलेज, जिस भवन, जहाँ से भी हम अपनी आजीविका का साधन अर्जित करते हैं, उसको स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। विद्यालयों में बच्चे जाते हैं या लोग जाते हैं, कुछ भी काम किए, उसका अवशेष वहीं छोड़ दिए। कोई कागज़, कोई पुस्तक पुरानी, उसके जिल्द, कलम लिखते हैं बच्चे, उसको उपयोग करने के बाद जब उसकी इंक समाप्त हो जाती है तो रिफ़िल वहीं फेंक देते हैं, क्लासरूम में डॉटफिन फेंक देते हैं। शौचालयों में जाते हैं, शौचालयों की बड़ी दुर्व्यवस्था है। शौचालयों में लोग जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वहाँ जो फ्लश होता है उसको बहाते नहीं हैं, वो बहता नहीं है, गंदा हो जाता है। कुछ लोग फ्लश ही तोड़ देते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। गंदगी व्यक्ति स्वयं फैलाता है। अगर वह व्यक्तिगत रूप से गंदगी फैलाने की जिम्मेदारी न ले तो समाज में गंदगी नहीं फैलेगी। और निश्चित रूप से जहाँ गंदगी होती है, स्वच्छता होती है, मन हमारा खिन्न हो जाता है। जब मन खिन्न हो जाएगा तो विचार कहाँ से शुद्ध रहेंगे? विचार जब शुद्ध नहीं रहेंगे, मन साफ नहीं रहेगा, तो हमारे कार्य कैसे अच्छे होंगे? खिन्नता में जो कार्य होता है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए गांधी जी स्वच्छता बहुत ध्यान देते थे। और गांधी जी का यह मानना था कि स्वच्छता के लिए जन सहभागिता का होना बहुत आवश्यक है। गांधी जी जहाँ भी जाते थे, जिन जनसभाओं में, स्वच्छता के लिए लोगों को सबसे पहले समझाते थे और खुद वहाँ कागज़ वगैरह बीनने लगे। हम लोग बचपन में बहुत सारी कहानियाँ पढ़े हैं। गांधी जी जहाँ जाते थे, कागज़ के टुकड़े गिरे रहते थे, स्वयं उसको बीन करके उपयुक्त जो अच्छे कागज़ हुआ करते थे, वो कहते थे कि हमारे देश में कागज़ का उत्पादन कम होता है और कागज़ के उत्पादन में पेड़ों की क्षति होती है। इसलिए गांधी जी कागज़ को अनावश्यक फेंकने के पक्षधर नहीं थे, समर्थक नहीं थे। कागज़ का टुकड़ा छोटा सा भी वो पाते थे, अगर वो सादा है, लिखने लायक है, तो उसको रख लेते थे, उस पर कुछ लिखते थे। और जो लिखा हुआ फेंका हुआ पाया जाता था, उसको गांधी जी ले जा करके जो डस्टबिन हुआ करती थी या जो उपयुक्त स्थल हुआ करते थे, वहाँ पर उसको डाल देते थे। तो गांधी जी का ये मानना था कि स्वच्छता के लिए जन सहभागिता, जन जागरूकता और सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि सामूहिक प्रयास स्वच्छता के लिए, आत्म प्रेरित प्रयास स्वच्छता के लिए बहुत आवश्यक है। स्वच्छता किसी के कहने से नहीं आएगी। जब तक आत्मा में ऐसी भावना नहीं आएगी, स्वयं आदमी प्रेरित नहीं होगा स्वच्छता के लिए, तब तक स्वच्छता नहीं आ सकती। गांधी जी का ये मानना था कि स्वच्छता के लिए आत्म प्रेरित होना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति खुद को आत्म प्रेरित करे और आत्म प्रेरित प्रयास करे स्वच्छता के लिए। इसके लिए गांधी जी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को चिंता करना पड़ेगा जिससे स्वच्छता रहे। और जीवन को स्वच्छ रखने से, शरीर को स्वच्छ रखने से मन स्वच्छ होगा, मन को स्वच्छ रखने से जीवन स्वच्छ होगा, जीवन स्वच्छ रखने से चिंतन स्वच्छ होगा, कार्य स्वच्छ होगा, क्रियाकलाप स्वच्छ होंगे, समाज स्वच्छ होगा और समाज में समरसता आएगी, भेदभाव मिटेगा। गांधी जी का जो स्वच्छता का दर्शन है आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। गांधी जी की 151वीं जयंती वर्ष के 2 अक्टूबर के दिन सब लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग गांधी जी के स्वच्छता दर्शन
को अपने जीवन में अपनाएंगे। हम जहाँ भी हैं, जिस भी संस्था में हैं, जिस भी कार्य में लगे हुए हैं, नहीं भी कार्य के बाहर भी और कार्यस्थल पर भी हम स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।